हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से आभार है। आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा ऐसे ही मोटिवेशन बढ़ाती रही है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके। और आज की रीडिंग का थीम है कि नियर फ्यूचर आपको ऐसा क्या है जो आपको संभाल के रखना है और ऐसा क्या है जो आपको छोड़ना है। ओके। तो ये रीडिंग आज के लिए मुझे गाइड किया गया है कि आपके लिए ये रीडिंग करनी हो सकता है यूनिवर्स, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री लक्ष्मी नारायण, आप में से किसी को भी ऐसे हैं जो इनको गाइडेंस देना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये रीडिंग करने के लिए कहा गया है। ओके। तो आप सभी पॉजिटिव होकर रीडिंग को लीजिएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये। और हो सकता है किसी को रेजोनेट हो, किसी को रेजोनेट ना हो, और हो सकता है नियर फ्यूचर, क्योंकि ये नियर फ्यूचर के लिए है तो हो सकता है अभी रेजोनेट हो सकता है 15-20 दिन बाद रेजोनेट हो। ठीक है। तो आपको माइंड नहीं करना, जो मैसेज आपको लगता है कि मुझे रखने हैं वैसे मैसेज आप रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कीजिएगा। ओके। और पर क्वेश्चन 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ओके। और काउंसलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं काउंसलिंग भी देती हूँ। मेरा ग्रुप भी बना हुआ है केशव निधि गाइडेंस के नाम से ही, केशव निधि ग्रुप। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में कोई भी परेशानी आपकी फैमिली से जुड़ी हुई है, आपके रिश्तों से जुड़ी हुई है, आपके करियर से जुड़ी हुई है, तो उसमें आप मुझसे इसी नंबर पर आप बात कर सकते हैं। जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसी पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। लेके माता पार्वती जी का नाम, जय माँ सरस्वती। ईश्वर नियर फ्यूचर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कि आपको क्या साथ लेके चलना है और क्या छोड़ना है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स के भी मैसेजेस होंगे। ओके। यूनिवर्स गाइडेंस तो होगी ही होगी, आपके एंसेस्टर्स की गाइडेंस भी होगी। ओके। एक साथ 4 कार्ड फोल में। ओके। बहुत बड़ा बिग चेंज लाइफ में आ रहा है आपके, क्योंकि 3 मेजर अरकाना कार्ड है यहाँ पर। 3 नहीं, 4 मेजर अरकाना कार्ड है। ओके। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए। आपके एंसेस्टर्स की गाइडेंस भी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइडेंस में सबसे पहले कार्ड है आपके लिए द व्हील कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में चाहे कितने भी ब्लॉकेज थे, कितने भी ब्रेक्स थे आपके, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में ब्रेक्स थे, हर्डल से तो थे, तो कहीं ना कहीं आपको
एक पोजीशन तक पहुंचाने के लिए ही ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में की गई है। कहीं पे आपको लगा है कि बार बार अप हुए हैं आप, बार बार आप डाउन हुए। जब भी आपको लगता है कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन तभी कोई ना कोई डाउनफॉल आपकी लाइफ में आ गया है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए ही लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती है। जैसे ही आप वो लेसन सीख जाते हो, वैसे ही आपको उससे ऊपर उठा दिया जाता है, या खुद ही अपने आप आपको प्रेयर करनी पड़ती है कि यूनिवर्स में अब जो आप लेसन मुझे सिखाना चाहते हैं वो मैं सीख गया हूँ, मुझे प्लीज़ इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स से कांटेक्ट करते हैं अपने इष्ट देव से कांटेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करते हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर आपको दिखाई दी जा रही है कि ये देखिए, व्हील आपके कई सारे हैं, जो फाइनल व्हील पर आप बिल्कुल सीधे खड़े हुए हो। तो यहाँ पर गिरते पड़ते संभलते आप फाइनली आप वहाँ तक पहुँच गए हो जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि इस सिचुएशन में आपको बने रहने के लिए कुछ ना कुछ आपको रिचुअल्स करने होंगे। जैसे कि आपको हमेशा नेचर से कनेक्ट रहना पड़ेगा, नेचर में आपको टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ काम कीजिए, या ग्राउंडेड रहिए, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पर ये सब चीज़ें कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है आप अर्थ एंजल हो। ओके, यहाँ पर जो रीडिंग सुन रहे हो वो अर्थ एंजल भी हो सकते। तो यहाँ पर अर्थ से जुड़े हुए काम आपको किसी न किसी तरीके से आपको अपनी हेल्प या अपनी सर्विस आपको यूनिवर्स के कहे अनुसार आपको देते रहना होगा। ओके, तो जो ब्लॉकेज थी आपकी लाइफ में वो सारी रिलीज़ की जा रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये जो पुरानी जो आदत थी आपकी, कुछ आलस करना या चीज़ों को ठीक से समझ ना पाना, या समझ के भी कई बार उन सब चीज़ों को आलस के चलते उन सब चीज़ों को छोड़ देना, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और अपनाने के लिए कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए और नेचर से जुड़िए। और कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। कार्ड कहता है कि अब लाइफ में आपकी जो लाइफ का जो चार्ज है, कहीं ना कहीं वो अब आपके हाथ में। जैसा आप चाहोगे वैसा ही यूनिवर्स आपके लिए ग्रो करेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड में भी आपकी बैलेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ओके, तो 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर का कार्ड अगेन कंप्लीशन को दिखाता है और एक नई शुरुआत को दिखाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। चलिए, आगे कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि गंदी आदतों को छोड़ के जो बैड हैबिट्स है आपकी, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपके एंसेस्टर भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर किसी गलत संगत में आप लोग पड़े हो तो उस संगत से निकलिए बाहर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संगत आपको डुबो सकती है, आपको नुकसान कर सकती है। अगर लेट नाइट जागने की आदत है आपकी तो उसे छोड़िए, पार्टी करने की आदत है तो उसे भी छोड़िए। कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ऐसे लोगों की संगत में हो जो आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं लेडीज़ भी और जेंट्स भी, कहीं ना कहीं ऐसी आदत जो मेल फीमेल के बीच में एक अंतरंग संबंध को भी दिखाती है। ओके, तो इस तरह की आदत से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। एंसेस्टर आपके सख्त हिदायत दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप है क्या। यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड कह रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको पहचानो, उससे जुड़ो, सेल्फ लव करो, क्योंकि यही सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो आप। जिस सब चीज़ में अभी लिप्त हो, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं अगर किसी भी एनवायरनमेंट में आप चले जाते हो, किसी भी एक बुरे से बुरे एनवायरनमेंट में अगर आप चले जाते हो, बुरे से मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का माहौल है, तो वहाँ जाके आपकी बातों से लोग शांत हो सकते हैं, या कुछ भी टॉक्सिक माहौल है वहाँ पर, तो आप उस सिचुएशन को बहुत हद तक बदलने की काबिलियत आप रखते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्ट्रेंथ बाहर निकल के आना चाहती है, यहाँ पर नीचे एक मेमना है और बाद में देखिए यहाँ पे एक लड़की है और उसके बाद वो आधा शेर और आधा वो लड़की दिखाई दे रही है, एंजल्स दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक शेडो साइड है उसमें से निकल के जो एक पर्सनैलिटी आ रही है उसको पहचानने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर सिंबल है आपके लिए, तो यूनिवर्स का सिंबल आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और बुरी आदतों को छोड़ के एक अच्छी आदत की तरफ बढ़िए, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रखें, अपनी काबिलियत को पहचान सकें। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप सक्षम हो लोगों को गाइड करने में। यहाँ पर बहुत से प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं,
कोई काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं आप, या चैरिटी से जुड़े हुए कुछ लोग सोशल वर्कर हो सकते हैं आप। ओके, टीचर हैं आप यहाँ पर, हीलर हैं आप यहाँ पर, डॉक्टर्स हैं आप यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना बहुत हद तक आपकी पर्सनैलिटी, आपका रुतबा ही लोगों को देख के उसको बिल्कुल टॉक्सिक चीज़ों को शांत करने में बहुत ज़्यादा काबिलियत रखता है। बहुत ज़्यादा आपके पास पावर है, इस तरह की डिवाइन पावर है आपके पास। ओके, आगे कार्ड आपके लिए जजमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जितने से ज़्यादा आप नेचर की हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, देखिए यहाँ पर आगे कार्ड है आपके लिए जजमेंट। तो देखिए कहीं ना कहीं एक न्यू ग्रोथ आपकी लाइफ में है, न्यू पर्सनैलिटी आपकी निकल के आ रही है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है और बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना है। यहाँ पर नीचे कार्ड है ये कि नेचर से जितना जुड़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको चैरिटी करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर डॉग्स हैं तो डॉग्स की हेल्प कीजिए, उन्हें अगर पालना चाहते हैं, इच्छा है मन में उनको पालने की, तो उन्हें ज़रूर पालिए। या अगर पाल भी नहीं सकते तो उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें खाना दीजिए, उन्हें नर्चर कीजिए। ओके, तो ये सब करने के लिए यहाँ पर ज़रूर कहा जा रहा है। हो सकता है इससे आपकी आगे आने वाला जो इन फ्यूचर जो आपकी ग्रोथ है उसको होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। बहुत से लोग यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जिनको पितृदोष की छाया चल रही है, पितृदोष जिनसे जुड़ा हुआ है, उनको भी हो सकता है कि उनके पितरों की शांति हो और वो जो ब्लॉकेज उनकी लाइफ में आ रही है कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ से दूर हो जाए। तो यहाँ पर आने वाले समय में आपकी जो नई समस्याओं का जन्म हो सकता है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। ओके, जो आपकी इनर देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की हो सकता है कि अंदर मन के अंदर दबी हुई इच्छा है कुछ ऐसा काम करने की, कुछ चैरिटी करने की, कुछ लोगों का भला करने की। तो कहीं ना कहीं जो आपकी दबी हुई इच्छा है उसको समझ के उसके ऊपर काम कीजिए। इससे आपकी जो इनर वॉइस है उसको सुनिए ज़रूर। यहाँ पर आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे है ही, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा खुश रहने में, और एक अपनी ही साइड को बहुत ज़्यादा यहाँ जो आपकी सेल्फ वर्थ है जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो इनर वॉइस है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप ऐसे काम करते हैं, इसकी अपने मन की सुनते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। और कहीं ना कहीं जब माइंड बॉडी सोल एक अलाइनमेंट में होता है यूनिवर्स के साथ, तो कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहती। यूनिवर्स आगे से आगे ही वो सारे रास्ते आपके साफ करता जाता है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हो, किसी भी काम से जुड़े हुए हो आपके, तो वो काम आपके होते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हेल्प कह सकते हैं आप, या ये ड्यूटी यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आपको करना चाहिए। देखिए आगे कार्ड है यहाँ पर द हैंगमैन। तो देखिए हैंगमैन का कार्ड कहता है कि कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ करना। ये कार्ड हमें इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं हैंगमैन की पोजीशन ऐसी है कि बहुत कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं, पावरफुल हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, और पावर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन समय के अनुसार चलना, ये सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्रेक देना पड़ता है, या जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको वैसे ही चलने लेना पड़ता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चेंज होने के लिए भी कहा जा रहा है, प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब चीज़ें आपकी लाइफ में सब चीज़ें आपके पास ठीक है लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहे हैं या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, रिश्तों में, समाज में, जॉब में, करियर में, किसी में भी अगर आपको परेशानी दिखती है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रुक के समय के साथ आपको बहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, और यहाँ पर जब आप इस तरह की पोजीशन को अपनाते हो तो कहीं ना कहीं अपने अंदर आप बैलेंस लेके आते हैं। यहाँ पर एक शब्द और आ रहा है कि
बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करना है आपको। तो जैसे जैसे आप सिचुएशन को शांत होकर देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, वैसे वैसे ही आपको सोल्यूशन मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा चीज़ों को पकड़ने का, डिसीज़न लेने का और उन सब प्रॉब्लम से निकलने का। ओके, तो यहाँ पर थ्रोट चक्र आपका ओपन हो रहा है। ओके, और थर्ड आई चक्र भी आपका ओपन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लाइट बैंगनी कलर आपको यूज़ करना चाहिए यहाँ पर, और जिससे कि आपका ऑरा पूरी तरह से पॉजिटिव हो। आपके अराउंड अगर कोई नेगेटिविटी है, सिचुएशन है, थॉट है किसी का, तो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए आपको अपने ऑरा को पूरी तरह से प्योर करके रखना चाहिए, अपने ऑरा को लॉक करके रखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। ओके, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को आप सीखें। ओके, और आगे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है एक बहुत ही प्यारी मम्मी कह सकते हो आप, मदर्स कह सकते हो, मदर नेचर कह सकते हो आप इनको। मदर नेचर कैसी होती है, अपने आप को दुख देने के बाद भी वो अपने अपने बच्चों को, अपने पास बैठे पर्सन को या हर किसी को बहुत ही पॉजिटिविटी देती है, फूल देती है, फल देती है, अन्न देती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को भी करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि धरती के ऊपर चाहे हम कितने भी ट्रैक्टर चलाएं, चाहे कितने भी हम कुदाले चलाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अगर उनके बीज बोते हैं तो वो हमको फल ही देती है, हमें कभी बुरा वो बर्ताव नहीं करती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको भी, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने भी आपके साथ गलत व्यवहार करा है, कुछ भी किया है, आपका नुकसान किया है, बाई फाइनेंशियली आपको हर्ट किया है, जॉब के बारे में आपको हर्ट किया है, रिश्तों के बारे में आपको हर्ट किया है, बहुत बुरे से बुरा बर्ताव किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन सारे चीज़ों को आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, ये कार्ड कह रहा है कि सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, जाने दीजिए। जितना आप रिलीज़ करेंगे, जितना आप चीज़ों को छोड़ेंगे, उतने आपके अपने आप के अंदर आप बेहतर चेंज देखेंगे। इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावना यहाँ पे बन रही है। कहीं ना कहीं अगर चीज़ों को छोड़ के आप अपनी तरफ ध्यान देते हैं, सेल्फ लव करते हैं यहाँ पर, तो मनी तो बाई तो आप इंक्रीज़ हो गए। कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटली हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी हो गई आपकी, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मेंटली हेल्थ से जूझ रहे हैं, दिमाग में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, और कहीं ना कहीं सर दर्द है, माइग्रेन है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है, या इंट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में रहते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, नेचर में जितना रहता है, जितना आप ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपना ख्याल करते हैं, हेल्थ अच्छी लेते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। लोग आपको देखेंगे, आपको एडमायर करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए पहाड़ हैं, नेचर है बहुत अच्छी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं घूमने जाने के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी हिल स्टेशन पर जाइए, आप अपने आप को चिल कीजिए, वहाँ बैठिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, यहाँ पर ये मदर अर्थ गाया का कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद भी करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए यहाँ पर। जितना हो सके आप लाल और हरे रंग को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। लाल से मतलब आप खाने पीने की चीज़ें, वेजिटेबल्स ले सकते हो, सब्जियां ले सकते हो। ओके, और ग्रीन सब्जी भी, ग्रीन भी कुछ भी खा सकते हो, कपड़े पहन सकते हो हरे और लाल। जितना आप इन दो कलर के ऊपर फोकस करेंगे, उतना आपकी लाइफ में प्रोग्रेस अच्छे से होगी। आपकी जो रुके हुए जो काम है वो सारे पूरे होंगे। ओके,
तो ओके व्यूअर्स, ये थे आप सबके लिए मैसेजेस, यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर के मैसेज क्या गाइड कर रहे हैं आपको, और क्या आपको संभाल के रखना है, क्या आपको छोड़ना है। उम्मीद है आप सबको रीडिंग अच्छी लगी हो। मैसेज रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।